तो चलिए शुरू करते हैं हवालात का ये खास पेशकश और आपको बताते हैं ऐसी जुर्म की कहानी। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं, रिश्तों की बुनियाद भरोसे पर टिकी होती है और दोस्ती को तो खून के रिश्तों से भी ऊपर माना गया है। लेकिन क्या हो जब वही दोस्त आपके घर की चौखट लांघकर आपकी अमानत पर नजर डालने लगे, और क्या हो जब एक शौहर की मोहब्बत खौफनाक नफरत में बदल जाए। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक ऐसी सनसनीखेज वारदात सामने आई जिसने इश्क, इबादत और इंतकाम की एक खूनी दास्तान लिखती है। एक घर जहां 7 मासूमों की किलकारियां गूंजती थी, वहां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है। एक दस्तरख्वान बिछा था, खाना परोसा गया था, लेकिन निवाला हलक से उतरता उससे पहले ही मौत ने दस्तक दे दी। शौहर ने अपनी ही पत्नी और अपने सबसे जिगरी दोस्त के सीने में गोलियां उतार दी। वजह सिर्फ एक शक, वो शक जिसने 7 बच्चों के सिर से मां का साया छीन लिया और बाप को बना दिया एक फरार मुजरिम। आखिर उस रात खाने की मेज पर ऐसा क्या हुआ, कैसे एक दोस्त दुश्मन बन गया और एक हमसफर जल्लाद। आज हवालात में हम बेनकाब करेंगे उस कातिल शौहर को जिसने अवैध संबंधों के शक में अपने ही घर को शमशान बना डाला। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी का वो इलाका जहां 24 मार्च की रात सन्नाटे को चीरती हुई 3 गोलियां चली। आरोपी राशिद, जो पेशे से बांस बल्लियों का काम करता था, उसने अपने ही घर में मौत का तांडव रचा। मरने वाले 2 लोग थे, एक राशिद की पत्नी शबनम और दूसरा उसका जिगरी दोस्त फहीम। फहीम और राशिद की दोस्ती मिसाल थी। फहीम का राशिद के घर आना जाना इतना आम था कि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ये दोस्ती ही बर्बादी का कारण बनेगी। लेकिन कहते हैं ना, इश्क और शक इंसान को अंधा कर देता है। राशिद को शक था कि उसकी पीठ पीछे उसकी पत्नी और उसके दोस्त के बीच कुछ चल रहा है, और इसी शक ने एक खौफनाक साजिश का रूप ले लिया। आरोपी राशिद, जो पेशे से बांस बल्लियों का कारोबारी है और 7 बच्चों का पिता भी है, उसने एक ऐसी पटकथा लिखी जिसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। दोस्ती, दगा और फिर डबल मर्डर। 7 बच्चों के सिर से उठा मां का साया। शौहर बना जल्लाद, घर बना कत्ल खाना। पुलिस की शुरुआती तफ्तीश में जो निकल कर आया वो किसी फिल्मी थ्रिलर से कम नहीं था। राशिद और फहीम के बीच गहरी दोस्ती थी। फहीम का राशिद के घर आना जाना इतना आम था कि किसी को शक तक नहीं हुआ। लेकिन इसी आवाजाही के बीच शबनम और फहीम की नजदीकियां बढ़ने लगी। शक का कीड़ा जब दिमाग में घर कर जाए तो इंसान को अपनों के चेहरे में भी दुश्मन नजर आने लगता है। राशिद को शबनम और फहीम के अवैध संबंधों की भनक लग चुकी थी। उसने विरोध किया, झगड़े हुए, लेकिन हालात नहीं सुधरे। इसी तनाव ने एक खौफनाक साजिश को जन्म दिया। शक, साजिश और कत्ल, विश्वासघात की खूनी दास्तान। शक के चलते उजड़ा परिवार। साजिश बड़ी शातिर थी। राशिद ने फहीम को फोन किया और कहा, भाई घर आओ, साथ बैठकर खाना खाएंगे। फहीम बिना किसी डर के घर पहुंचा। इस बात से फहीम बेखबर था कि जिस दोस्त के बुलावे पर वह जा रहा है वही उसकी मौत का इंतजाम कर चुका है। दस्तरख्वान बिछा, शबनम ने खाना परोसा, तीनों साथ बैठे थे, लेकिन राशिद के दिमाग में कत्ल का नक्शा तैयार था। जैसे ही फहीम ने पहला निवाला उठाया, राशिद उठा और अंदर से अवैध तमंचा निकाल लाया। पहली गोली फहीम के सिर में और दूसरी शबनम के सीने पर। मौके पर ही दोनों की सांसें उखड़ गई। दोस्ती की आड़ में दगा। क्या यही था प्यार का अंजाम? वारदात को अंजाम देने के बाद राशिद मौके से फरार हो गया। पीछे छोड़ गया 7 बिलखते बच्चे, जिनके सामने उनके बाप ने उनकी मां को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आरोपी की तलाश में कई टीमें लगा दी गई हैं। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस कत्ल में राशिद के साथ कोई और भी शामिल था, क्या हथियार अवैध था, और सबसे बड़ा सवाल, उन 7 मासूम बच्चों का आखिर क्या होगा जिनका भविष्य इस खूनी खेल ने बर्बाद कर दिया। थाना ट्रोनिका सिटी अंतर्गत बुद्ध बाजार नामक मोहल्ले में एक झगड़ा हुआ है जिसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इस सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस मौके पर पहुंची तो राशिद नामक व्यक्ति के मकान में शबनम नामक महिला जिसकी उम्र लगभग 36 वर्ष है और फहीम नामक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 32 वर्ष है का शव पड़ा हुआ है। शबनम राशिद की पत्नी है तथा फहीम को राशिद का दोस्त बताया गया और यह भी बताया गया कि फहीम और शबनम के संबंध थे जिसका कि राशिद द्वारा विरोध किया जाता था।
और पूछताछ से भी पता चला है कि राशिद द्वारा ही इन दोनों की हत्या की गई है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। शीघ्र ही राशिद की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त की जा रही है। फील्ड यूनिट को बुला करके मौके का निरीक्षण करा लिया गया है। पंचायतनामा भर करके शव को पोस्टमार्टम के लिए मर्चरी भेज दिया गया है। अन्य वैधानिक कार्रवाई। गाजियाबाद में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां शक और रिश्तों के विवाद ने खूनी अंजाम ले लिया। एक शख्स ने अपनी पत्नी और अपने ही दोस्त को गोली मार दी। बताया जा रहा है कि आरोपी को दोनों के बीच नजदीकियों की जानकारी हो गई थी, जिसके बाद उसने साजिश के तहत इस डबल मर्डर को अंजाम दिया और फरार हो गया। फिलहाल दोस्ती, भरोसा और रिश्ते जब ये टूटते हैं तो अंजाम कितना खौफनाक हो सकता है। गाजियाबाद की यह घटना इसकी दर्दनाक मिसाल है। राशिद ने अपनी गैरत के नाम पर 2 हत्याएं तो कर दी, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि उसके 7 बच्चे अब किसके सहारे जिएंगे। समाज में बढ़ती असहनशीलता और शक की यह बीमारी आज जिंदगियों पर भारी पड़ रही है। फिलहाल पुलिस कातिल की तलाश में दबिश दे रही है, लेकिन कानून के हवालात तक पहुंचने से पहले ही राशिद ने खुद को समाज की नजरों में मुजरिम बना लिया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और पूरे मामले की जांच जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस। एक औरत जो 10 साल पहले डोली में बैठकर एक नए घर का सपना लेकर आई थी, एक मां जिसके आंचल में 3 मासूम जिंदगियां पल रही थी। क्या कोई सोच सकता है कि वो ममता, वो आंचल अचानक एक कुएं की गहराई में समा जाएगा? मध्य प्रदेश के मऊगंज जिले से एक ऐसी ही खबर सामने आई जिसने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया। हारदिहा गांव की पूजा साकेत ने मौत को गले लगा लिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक खुदकुशी है या फिर उन 10 सालों की खामोश प्रताड़ना का नतीजा, जो बंद कमरों में सिसकती रही। आखिर क्यों 3 बच्चों की मां को मौत जिंदगी से ज्यादा सुकून भरी लगी? आज हवालात में हम टटोलेंगे उस कुएं की गहराई को जहां एक मां की उम्मीदें दफन हो गई। मऊगंज जिले का नई गढ़ी थाना क्षेत्र और यहां का छोटा सा गांव हारदिहा। इसी गांव के घर में पूजा साकेत की गृहस्थी बसती थी। शादी को 10 साल बीत चुके थे। 3 छोटे छोटे बच्चे जिनकी दुनिया अपनी मां के इर्द गिर्द घूमती थी। लेकिन इस घर की दीवारों के पीछे एक कड़वा सच छिपा हुआ था। बाहर से साधारण दिखने वाली ये गृहस्थी अंदर से खोखली हो चुकी थी। आरोप है कि पूजा का जीवन पारिवारिक कलह और विवादों की भेंट चढ़ चुका था। हर बीतता हुआ दिन उसके लिए एक नई जद्दोजहद लेकर आता था। जिंदगी से हार गई एक बेबस मां। आखिर क्या थी वजह, दहेज या प्रताड़ना? 25 फरवरी 2026 की वो काली तारीख जब पूजा के सब्र का बांध टूट गया। पति अनूप साकेत घर पर नहीं था। अकेलेपन और मानसिक दबाव के उस बोझ को पूजा और ज्यादा नहीं सह सकी। उसने घर छोड़ा और गांव के बगीचे में स्थित उस कुएं की ओर कदम बढ़ा दिए। अगले दिन जब पति लौटा और तलाश शुरू हुई तो कुएं के किनारे मिली एक जोड़ी चप्पल और शाल ने अनहोनी की कहानियां बयां कर दी। जब पानी में झांका गया तो पूजा का बेजान शरीर तैर रहा था। कुएं की गहराई ने एक मां के सिसकियों को हमेशा के लिए खामोश कर दिया था। पूजा की मौत के बाद मायके पक्ष का गुस्सा फूट पड़ा। माता, पिता और भाई का सीधा आरोप है कि पति अनूप और सास मीना साकेत उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ रहे थे। नई गढ़ी पुलिस ने मामले की गंभीरता को समझा। एसडीओपी सची पाठक के नेतृत्व में जांच शुरू हुई और मायके वालों के बयानों के आधार पर बीएनएस की धारा 108 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया गया। जेल की सलाखों के पीछे पहुंचे आरोपी पति अनूप और सास मीना गिरफ्तार। इसका इनके मायके पक्ष से जांच में निकल के आया कि इनके पति और सास द्वारा इनको मारपीट की जाती थी और बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी जाती थी। तो इसमें 108 बीएनएस के तहत मामला कायम किया गया है, जिसमें 2 आरोपी बनाए गए। सास है मीना साकेत और पति अनूप साकेत, दोनों की गिरफ्तारी करके न्यायालय पेश किया गया है। मामला भी विवेचना है। मऊगंज जिले के नईगढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत 10 वर्ष की शादी और 3 बच्चों की मां घर में छोटी छोटी बातों पर विवाद के बीच मारपीट, मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना झेल नहीं पाई। पूजा कलह बनी मौत का कारण और बच्चों को बेसहारा छोड़ कुएं में कूदकर दे दी जान।
मृतका पूजा साकेत का शव गांव के ही एक बगीचे स्थित कुएं में बरामद हुआ। मृतका पूजा साकेत शारीरिक और मानसिक रूप से इतनी प्रताड़ित हो चुकी थी कि उसने अंततः कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। इसका पूरा आरोप जो मायके पक्ष वाले हैं वो पूजा के पति पर लगा रहे हैं कि पूजा के पति ने शारीरिक और मानसिक रूप से उसे इतना प्रताड़ित किया कि वो हमारी बेटी जो है कुएं में कूदकर जान दे दी है। पूजा साकेत अब इस दुनिया में नहीं है। कानून ने पति और सास को जेल भेज दिया है, लेकिन उन 3 मासूमों का क्या जो अब ताउम्र अपनी मां की ममता के लिए तरसेंगे। ये घटना सिर्फ एक सुसाइड नहीं बल्कि हमारे समाज की उस सोच की हार है जहां घरेलू हिंसा को घर की बात कहकर दबा दिया जाता है। अगर आपके आसपास भी किसी पूजा की चीखें दब रही हैं, तो आवाज उठाइए, क्योंकि खामोशी अक्सर ऐसे ही कुओं में जाकर खत्म होती है। इंसानी जान की आखिर कीमत क्या है? क्या एक बेजुबान जानवर की मामूली सी गलती किसी की जान ले सकती है? उत्तर प्रदेश के हरदोई से एक ऐसी खबर आई जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। एक बुजुर्ग जो अपने घर के बाहर सुकून से खटिया पर बैठा हुआ था, उसे अंदाजा भी नहीं था कि मौत लाठियां लेकर उसके दरवाजे तक आ चुके हैं। महज एक भैंस के खूंटा बदलने या दूसरे की जगह जाने पर शुरू हुआ विवाद देखते ही देखते कत्ल में बदल गया। दबंगों ने उस बुजुर्ग को तब तक पीटा जब तक उसकी सांसें नहीं थम गई। आज हवालात में हम बेनकाब करेंगे उन चेहरों को जिन्होंने एक मामूली बात पर खून की होली खेली। देखिए हरदोई के शाहाबाद से हमारी ये विशेष रिपोर्ट। हरदोई जनपद का शाहाबाद थाना क्षेत्र, यहाँ का शांत सा गांव कुंवरपुर उस वक्त दहल उठा जब सन्नाटे को चीरती हुई लाठियों की आवाजें सुनाई दी। 57 वर्षीय राधेश्याम अपने घर के बाहर खटिया पर बैठे हुए थे। शाम का वक्त था, सब कुछ सामान्य था, लेकिन तभी एक भैंस दूसरे के स्थान पर चली गई। छोटी सी बात थी, इसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था, लेकिन दबंगों के सिर पर खून सवार था। गाली गलौज शुरू हुई और देखते ही देखते लाठी डंडों से हमला बोल दिया गया। बुजुर्ग राधेश्याम को संभलने का मौका तक नहीं मिला। भैंस के विवाद ने लिया खूंखार रूप। बुजुर्ग राधेश्याम की पीट पीट कर हत्या। हमला इतना बर्बर था कि राधेश्याम लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। उन्हें बचाने आए परिवार के 4 अन्य सदस्यों को भी दबंगों ने नहीं बख्शा। चीख पुकार मची तो हमलावर मौके से फरार हो गए। आनन फानन में गांव वाले राधेश्याम और घायलों को लेकर शाहाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भागे, लेकिन अफसोस डॉक्टरों ने राधेश्याम को देखते ही मृत घोषित कर दिया। इंसानियत का बेरहम कत्ल, बचाने आए लोगों को भी नहीं बख्शा। एक राधेश्याम नाम का व्यक्ति ब्रॉड डेड लाया गया है, जिसको मृत घोषित कर दिया गया है, जिसकी पीआई शाहाबाद थाने को दे दी गई है। वह अन्य 4 लोग घायल हैं जिनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। बुजुर्ग की मौत की खबर फैलते ही गांव में तनाव फैल गया। सूचना मिलते ही शाहाबाद पुलिस भारी बल के साथ मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी अभी भी गिरफ्त से बाहर है। इनकी तलाश में पुलिस की टीमें छापेमारी कर रही है। गांव में दहशत का माहौल है और लोग खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। कौन सा गांव का? कुंवरपुर के क्या घटना हुई आज? उनके में जानवर फिर के पहुंची वो उन्हें इधर कागजात का जगह घर में घुस के मारो। कौन लोग थे? मंजे तनाप जसमंत अखिलेश तनाप भगवंत अवधेश तनाप भगवंत अखिलेश तनाप विजय तनाप भगवंत। एक बुजुर्ग की हत्या सिर्फ इसलिए कर दी गई क्योंकि एक भैंस रास्ता भटक गई थी। ये घटना बताती है कि हमारे समाज में सहनशीलता खत्म होती जा रही है। दबंगई और गुस्से ने रिश्तों और इंसानियत का गला घोट दिया है। राधेश्याम तो चले गए, लेकिन पीछे छोड़ गए 4 घायल और एक जरा हुआ गांव। सवाल प्रशासन से भी है, आखिर कब तक ऐसे दबंगों के हौसले बुलंद रहेंगे? हवालात की टीम उम्मीद करती है कि कातिलों को जल्द से जल्द सजा मिलेगी। पापा, ये लोग मुझे मार रहे हैं, मुझे बचा लीजिए। झांसी की 26 साल की करिश्मा ने जब रोते हुए अपने पिता को यह फोन किया तो किसी ने नहीं सोचा था कि एक बेटी की अपने पिता से आखिरी बातचीत होगी। इस कॉल के महज 3 घंटे बाद करिश्मा की मौत की खबर आती है। दिसंबर 2024 में जिस बेटी को अरमानों के साथ विदा किया गया था, मार्च 2026 आते आते उसकी अर्थी सज गई।
एमए पास पढ़ी लिखी बेटी दहेज के दानवों की भेंट चढ़ गई या उसने खुद मौत को गले लगाया। आखिर कमरे की वो ऊंचाई जहां हाथ नहीं पहुंच सकता वहां फांसी कैसे लगी? आज हवालात में देखिए झांसी के इस हत्याकांड की रूह कपा देने वाली पड़ताल। झांसी का नवाबाद थाना क्षेत्र, यहाँ के गुमनावाड़ा में रहने वाली करिश्मा की जिंदगी में खुशियाँ सादा दिन नहीं टिकी। शादी के महज कुछ महीनों बाद ही रामजी यादव के घर में करिश्मा के लिए प्रताड़ना का नर्क शुरू हो गया। परिजनों का आरोप है कि 10 से 12 लाख रुपए की मांग को लेकर उसे रोजाना पीटा जाता था। घटना वाले दिन दोपहर 4 बजे करिश्मा ने आखिरी बार अपने पिता को फोन किया। आवाज में खौफ था, आंखों में आंसू थे और जुबां पर सिर्फ एक बात, पापा ये मुझे मार डालेंगे। पिता कुछ कर पाते उससे पहले ही खबर आई कि करिश्मा अब इस दुनिया में नहीं है। एमए पास बेटी हुई दहेज के दानवों का शिकार। शादी के महज 15 महीने बाद उजड़ा परिवार। जैसे ही करिश्मा के मायके वाले मौके पर पहुंचे, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। करिश्मा का शव फंदे पर लटका नहीं बल्कि नीचे रखा हुआ था। गले का मंगलसूत्र गायब था और पति रामजी यादव समेत पूरा ससुराल पक्ष घर छोड़कर फरार था। मोबाइल स्विच ऑफ और घर में सन्नाटा, ये साफ इशारा था कि दाल में कुछ काला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती फरार पति को ढूंढना और उस सुसाइड की गुत्थी सुलझाना है, जिसे परिवार सोची समझी हत्या बता रहा है। दहेज की आग में जल गई करिश्मा की खुशियां। जमीन पर बिछी मिली नवविवाहिता की लाश। क्या मर्डर को आत्महत्या दिखाने की कोशिश? पूरा मामला यह है कि बहन को परेशान करते थे बेफालतू का, छोटी छोटी बातों पर टोचने मारते थे। ऐसा क्यों करते हो, ये क्यों करते हो, बेफालतू के। जब देखो जब ये चाहिए वो चाहिए मांग करते रहते थे बेफालतू के। अब पैसों की मांग करते थे और किसी भी चीज की शादी में तुमने ये नहीं दिया, ऐसा किया, नाक कटवा दी हमारी, क्या कर दिया। कैसे नाक कटवा दी? अब कि हमें ये चीज ऐसी नहीं दी, ये चीज ऐसी नहीं दी। और इतने बड़े थे, जैसे कि कल हम जब पहुंचे तो गले में एक मंगलसूत्र भी होता है, पहने रहती हर कोई। तो जब हम लोग गए तो गले में वो भी नहीं मिला। अब जिसने बॉडी उतारी होगी तो सोचो वो भी निकाल लिया। परिजनों ने बताया कि करिश्मा ने फोन पर कहा था कि पापा ये लोग मार रहे हैं और साथ ही 12 लाख मांग रहे थे। परिवार वाले पहुंचते उससे पहले उन्होंने उसे मार दिया। पिता ने कहा कि वो फांसी लगा ही नहीं सकती, छत बहुत ऊंची है। वहीं पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामला दर्ज किया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट होगा। झांसी में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया। पूरा मामला थाना नवाबाद क्षेत्र के गुमनावाड़ा का है। वहां पर रहने वाली करिश्मा यादव ने संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया कि करिश्मा की शादी लगभग 1 साल पहले रामजी यादव से हुई थी। कुछ माह तक तो वैवाहिक जीवन सही चला, लेकिन उसके बाद आए दिन करिश्मा को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। 10-12 लाख रुपए की मांग हर बार की जाती थी। घटना वाले दिन भी करिश्मा ने 3 घंटे पहले अपने परिजनों को फोन कर अपने हत्या की आशंका बताई थी। लगभग 3 घंटे बाद ही परिजनों को सूचना मिली कि करिश्मा ने आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंचे परिजनों ने देखा कि करिश्मा का शव पलंग पर रखा हुआ है, जो काफी संदिग्ध हालत में प्रतीत हो रहा था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि जिस कमरे में आत्महत्या की बात कही जा रही है उसकी ऊंचाई काफी ऊंची थी, जहां पर आत्महत्या करना संभव नहीं है। पुलिस ने सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है। घटना के बाद से ही ससुराल जन और रामजी यादव पति सहित सभी लोग घर से फरार हैं। झांसी से प्रभात सक्सेना, स्वराज एक्सप्रेस के लिए। करिश्मा की मौत ने एक बार फिर समाज के चेहरे पर तमाचा मारा है। एक पढ़ी लिखी एमए पास बेटी दहेज के लोभियों के सामने बेबस हो गई। पुलिस के पास सब कॉल रिकॉर्ड्स है और परिजनों के आरोप, लेकिन सवाल वही है कि क्या पोस्टमार्टम की रिपोर्ट उस सच को सामने ला पाएगी जिसे मिटाने के लिए ससुराल वाले फरार हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।
तो देखा आपने कैसे एक छोटी सी लापरवाही या एक पल का लालच जिंदगी को बर्बाद कर सकता है। याद रखिए, कानून की नजर से कुछ भी छिपा नहीं है। अगर आप सुरक्षित रहना चाहते हैं तो सतर्क रहिए, जागरूक रहिए। हम फिर लौटेंगे एक नई कहानी, एक नए खुलासे के साथ हवालात में। आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।